हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक सहसंबंध वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है और सामान्य रूप से इसे स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि कहा जाता है। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि यदि सहसंबंध ज्ञात करने की सबसे अच्छी रीति कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक माना जाता है, पर यदि कुछ समंक इस प्रकार के हो जिनको संख्यात्मक मापन किया जाना संभव नहीं हो, यानी कुछ कार्ल पियर्सन की विधि को हम तभी प्रयोग में ले सकते हैं जब किसी भी आइटम को संख्या के रूप में दिया जा सकता हो। जैसे पति व पत्नी की आयु वर्ष के रूप में नापी जा सकती है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों की आयु व खेलने की आदत में संबंध निकालना है, संख्यात्मक मापन संभव है। इसी प्रकार से जनसंख्या का घनत्व ये भी संख्यात्मक है और मृत्यु दर में सहसंबंध निकालना है, या आयु तथा अंधेपन में संबंध निकालना है, या साक्षरता व निरक्षरता में सहसंबंध ज्ञात करना है। इन सभी प्रकार के सहसंबंध का गणितीय मापन किया जाना संभव होता है। जैसे दूध को लीटर में नापा जाता है, कपड़े को मीटर में नापा जाता है, चीनी को किलो में नाप सकते हैं, क्विंटल में नाप सकते हैं, टन में नाप सकते हैं। पर यदि समंक इस प्रकार के हो जिनका गणितीय मापन किया जाना संभव नहीं हो, जैसे IQ बुद्धिमत्ता किसकी कितनी है, इसको मापना मुश्किल है। सुंदरता किसकी कितनी है, क्योंकि हमारे पास सुंदरता का कोई मेजरिंग स्केल नहीं है जिससे कि हम सुंदरता को नाप सकें। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। कोई टॉकिंग स्मार्टनेस होते हैं, कोई नेचर वाइज बहुत जॉली नेचर के होते हैं। तो कोई पेंटिंग जो बनाते हैं तो पेंटिंग को भी नापने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही है, उसमें जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं उनको कितने नंबर देने हैं, इसका भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सामान्य रूप से इस प्रकार के समंक, इस प्रकार की जहां सुंदरता है, बुद्धिमत्ता है, जिनका संख्यात्मक मापन संभव नहीं हो, केवल हम क्रम दे सकते हैं कि पहली पेंटिंग सबसे अच्छी है, दूसरी उससे घटिया है, तीसरी उससे घटिया है, यानी हम उसको क्रम तो दे सकते हैं, पर यह नहीं कह सकते कि पहली पेंटिंग दूसरी पेंटिंग से कितनी अच्छी है। या एक सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, तो हम अगर 10 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं तो हम उनको सीरियल तो कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल नंबर 1 ये लग रहा है, नंबर 2 ये लग रही है, नंबर 3 ये लग रहे हैं, पर उनको हम अंक नहीं दे सकते। तो इस प्रकार के समूह जिनमें अंक नहीं दिए जा सकते, ग्रेड दी जा सकती है, वहां सहसंबंध ज्ञात करने के लिए हमारे द्वारा स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि का प्रयोग किया जाता है। और स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है पहले वीडियो में। स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1 ये फॉर्मूला यूज करना है। और d बराबर होता है रैंक 1 माइनस रैंक 2। ये सिंपल के लिए है। यदि कोई रैंक रिपीट होती है, तो आप फॉर्मूला संशोधित फॉर्मूला लगाएंगे, वो आएगा 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस 1/12 m⁻³ माइनस m प्लस 1/12 m³ माइनस m। ये जितनी बार रैंक रिपीट होगी उतनी बार आपको यूज करना है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। सामान्य रूप से आपको यह फॉर्मूला यूज करना है। और यदि कोई रैंक रिपीट होती है तो आपको यह फॉर्मूला यूज करना है। ये पहले वाले वीडियो में सब चीज क्लियर की जा चुकी है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। तो देखिए इसको किस प्रकार से यूज करना है इसको हम देखते हैं। तो हम देखिए एग्जांपल मानते हैं। मान लीजिए एक्स आइटम है। एक्स आइटम हमारा है 56, 24, 18, 37, 62, 85, 12, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हम मान लेते हैं 48, 23 एंड 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम हो गए। और देखिए हमने कोई भी आइटम रिपीट नहीं किया। इसका हम देंगे रैंक
फर्स्ट, और वाई सीरीज है, वाई सीरीज और मान लेते हैं जैसे 13.5, 20.6, 18.7, 24.6, 35.4, 56.3, 92.4, 18.5, 9.7, 12.5, ये हमने मान लिया। अब देखिए रैंक 2। अब देखिए इसको हल करना है, हमने अंदाज से मान लिया, तो देखिए इसको पहले रैंक देंगे। रैंक का मतलब है आप उसको फर्स्ट सबसे बड़ी संख्या को पहला नंबर देंगे। तो यहां देखिए सबसे बड़ी संख्या 90, दूसरी संख्या सेकंड नंबर पे ही आ रही है, इसके बाद थर्ड नंबर पे 62, फोर्थ रैंक मिलेगा 48 को। आप देखिए नहीं, फोर्थ रैंक मिलेगा इसको, फिफ्थ रैंक मिलेगा 48 को, सिक्स्थ रैंक मिलेगा इसको, सेवेंथ रैंक मिलेगा इसको, एट्थ रैंक मिलेगा इसको, नाइन्थ रैंक मिलेगा इसको, और सबसे छोटी संख्या 10। इसमें भी हम इसी प्रकार से रैंक देंगे, सबसे बड़ी को नंबर 1 देंगे। देखिए उल्टा चल रहा है, ये 10 आ रहा है, ये 1 सबसे बड़ी संख्या को 1। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है 56, इसको हम मिल रहा है 2। अब यहां देखिए इक्वल है, कुछ भी दे सकते। उसके बाद थर्ड रैंक आएगा इसको, फोर्थ रैंक मिलेगा इसको, फिफ्थ रैंक मिलेगा 25.6 को, सिक्स्थ रैंक मिलेगा इसको, सेवेंथ रैंक मिलेगा 18.7 को, नहीं 18.7, इसको मिलेगा 8, इसको मिलेगा 9, इसको मिलेगा 10। ये हमने रैंक देना। अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बराबर होता है रैंक 1 माइनस रैंक 2, यानी इस रैंक से दूसरी रैंक को घटाना है। तो 4 से 4 गए 0, 7 से 6 गया प्लस का 1, 9 से 7 गया प्लस का 2, 6 से 5 गया प्लस का 1, 3 से 3 गया, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 3 से 3 गया 0, 2 से 2 गया 0, 10 से 1 गया प्लस का 9, 5 से 8 गया, देखिए माइनस का 3, 8 से 10 गया माइनस का 2, और ये माइनस का 8, 8 3 13, 9 10 11 13, ये हमेशा 0 आएगा, ये आपको ध्यान रखना, ये हमेशा 0 आएगा। अब रैंक का स्क्वायर करना है, तो आएगा 0 1 4 1 0 0 9 81 9 4 64। आपको इसकी टोटल की जरूरत होगी, तो हमने क्या करना है, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 81 प्लस 13 प्लस 64, ये आया 164। फॉर्मूला लगाएंगे, इसको P से डिनोट करते हैं, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, n स्क्वायर माइनस 1, आएगा 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 164 अपॉन 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो आएगा 1 माइनस 6 गुणा 164 अपॉन 10 गुणा 99, क्योंकि 100 होगा, 100 से बन जाएगा 99। तो अभी आप करेंगे 6 मल्टीप्लाई 164 डिवाइडेड बाई 990, ये माइनस का हुआ 1 माइनस का 0.99, तो 1 माइनस 0.99 39, तो रिजल्ट आएगा 1 प्लस का है 0.006, 0.006, यानी इन दोनों में कॉरलेशन बहुत ही कम है। आप देखिए ये 10 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, बहुत डिफरेंस है, या ये 1 दे रहा है, ये 9 दे रहा है, बहुत डिफरेंस है। ये जिसको 10 देता है इसको ये 1 नंबर पे रखता है, ये जिसको सबसे घटिया बताता है इसको ये सबसे बढ़िया बताता है। तो यहाँ कॉरलेशन का मान बहुत कम है, 6 मल्टीप्लाई 164 डिवाइडेड 990, ये माइनस का हुआ 9939,
और 1 प्लस का हुआ तो आया 00606। बहुत ही कम कॉरिलेशन है, हम कह सकते हैं 0.001 के आसपास कॉरिलेशन। अगर 6 का ये 1 करें तो बहुत कम कॉरिलेशन इन दोनों के बीच में है। तो इस प्रकार से स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि से हम कॉरिलेशन निकाल सकते हैं। ये सवाल ऐसा था जिसमें कॉरिलेशन कम आया, बाकी और सवाल ऐसे होंगे जिसमें कॉरिलेशन अधिक भी आ सकता है। एक बाय चांस की बात है कि इसमें कॉरिलेशन बहुत कम आया, पर आपको ये मेथड समझ में आया कि कैसे हमको रैंक देनी है, दोनों को रैंक देनी है, फिर रैंक से रैंक को करके ये हमेशा आपको ध्यान रखना है 0 आएगा, फिर इसका स्क्वायर करके आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर कोई रैंक रिपीट नहीं होती, यदि कोई रैंक रिपीट होती है तो इसका संशोधित फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब हम देखिए रैंक रिपीट करके देखते हैं। अब मान लीजिए हम रैंक रिपीट करते हैं। सपोज कीजिए हम आइटम लेते हैं x, 25, 30, 32, फिर 25 आया, फिर 45 आया, फिर 25 तीन बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 18 और 20। मान लीजिए 8 आइटम, ओनली 8 आइटम है क्योंकि हर बार 10 नहीं ले रहे हैं। एक्स सीरीज है और वाई सीरीज जो है, इस वाई सीरीज में 35, 29, 18, फिर 35, 20, 29, 40, 22। सपोज कीजिए ये एक्स सीरीज और ये वाई सीरीज। तो इसका रैंक 1, इसका रैंक 2, रैंक देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या ये है, इसको 20 को ऊपर रख देते हैं, 35 को नीचे रख देते हैं ताकि। अब देखिए सबसे पहली संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या 1, उसके बाद सेकंड है 32, 2 रैंक, उसके बाद थर्ड रैंक मिलेगी इसको, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉमन है। फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, इनको तीनों का औसत निकाला था या 5, यानी तीनों को बराबर देंगे, इसको भी 5, इसको भी 5 और इसको भी 5। 6 तक हो गया, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, ये रैंक देनी है। क्या करना है, देखिए फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कॉमन है, 25, 25, 25, तो हम तीनों का एवरेज निकालकर निकाला 5, तो तीनों को बराबर रैंक दे दी 5। 6 तक हो गई, फिर 7 हो गई। इसमें देखेंगे तो 35 दो बार आ रहा है, 29 दो बार आ रहा है, 40 सबसे पहली, ये देखिए फिर उल्टा जाए, 40 नंबर 1। उसके बाद 2 और 3 कॉमन है, तो 2 प्लस 3 अपॉन 2 दैट इज 2.5, दोनों को मिलेगा, इसको भी 2.5 मिलेगा और इसको भी 2.5 मिलेगा। उसके बाद में देखिए, फिर आप देखिए 3, 4 और 5 फिर कॉमन है, तो इसको भी 4.5 देना है, इसको भी 4.5 देना है। 5 तक हो गया। अब ये 6 रैंक, ये 7 रैंक और ये 8 रैंक, ये हमने रैंक देने का काम पूरा कर दिया। क्या हुआ, 40 को 1 मिला, फिर 35 दो बार था तो 2 और 3 मिलता, तो दोनों को 2.5, 2.5, फिर इनको मिलता 4 और 5 तो 4.5, 4.5, फिर इसको मिला 6, इसको मिला 7, इसको मिला 8। डिफरेंस, रैंक 1 में से रैंक 2 को घटाना है डिफरेंस के लिए, तो 5 में से 2.5 जाएंगे तो आएगा 2.5, 3 में से जाएगा तो आएगा माइनस का 1.5, ये आएगा माइनस का 6, 5 में से 7 जाएगा माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 1.5, 5 में से 4 जाएगा 0.5 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7.0 बचेगा, 7 बचेगा एक तरह से, और ये 1 बचेगा। अब आपको पहले प्लस माइनस को देखना है, रैंक सही है क्या नहीं। देखिए 8.5 ये 10 हो गया, प्लस का 10 हो गया, माइनस का देखते हैं 8 और 3 11, 7 और 8 8.5, 9 to 11, 11 भी प्लस का है, 11 ही माइनस का है, तो आ गया 0। डिफरेंस का स्क्वायर निकाला, तो निकाला तो क्या आया, 2.5 को 2.5 से करेंगे तो आएगा 6.25।
1.5 को 1.5 से करेंगे तो आएगा 2.25। 6 को 6 से करेंगे तो आएगा 36। 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। 1.5 को 1.5 से करेंगे तो 2.25 आएगा। 0.5 को 0.5 से करेंगे तो आएगा 0.25। 7 को 7 से करेंगे तो आएगा 49 और 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये टोटल आया 101। अब देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। रैंक देखिए, एक बार तो यहां रिपीट हुई और 2 बार यहां हुई, दूसरी और तीसरी 3 बार रिपीट हुई रही। तो फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। एक बार रैंक रिपीट हुई 1/12 m क्यूब माइनस m, फिर एक बार और रिपीट हुई m क्यूब माइनस m, फिर एक बार और रिपीट हुई m क्यूब माइनस m। 3 बार रिपीट हुई है। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूले का मैं और ज्यादा अच्छा लिखूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m रेज टू पावर 3 माइनस m प्लस 1/12 m रेज टू पावर 3 माइनस m, ये भी स्मॉल है, प्लस 1/12। 3 बार रिपीट हुई इसलिए इसको 3 बार लिखना है। 4 बार रिपीट होती है 4 बार लिख n स्क्वायर माइनस 1। देखिए एक बार m का मान 3 है, एक बार m का मान 2 है, एक बार m का मान 2 है। ये देखिए 3 बार रिपीट हुई, 2 बार रिपीट हुई, 2 बार रिपीट हुई। तो फॉर्मूले में लिखेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर का मान 101 प्लस 1/12 2 रेज टू पावर 3 माइनस 3। ये 3 बार रिपीट हुई ना, तो 3 रेज टू पावर 3 माइनस 3 प्लस 1/12 या 2 बार रिपीट हुई प्लस 1/12 एक और बार 2 बार रिपीट हुई, डिवाइड बाय 8 रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो आएगा 1 माइनस 6 101 प्लस ये 27 24/12 प्लस 6/12 प्लस 6/12। क्या किया, 3 को 3 टाइम्स किया 27 से 3 गया 24, यहां आया 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 63, क्योंकि ये 64 होगा, 1 जाएगा तो आ जाएगा। तो 1 माइनस 6 101 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 8 गुणा 63। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर ले लेते हैं ताकि आसानी से आपको दिख जाए। तो क्या करना है, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 101 103 104 104 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 63, ये करना पड़ेगा आपको। तो आएगा 104 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 63, ये तो माइनस का 1.238। तो 1 माइनस 1.238, तो r का मान आएगा 0.238, यानी कोरिलेशन का मान आएगा 0.238 माइनस का। इस प्रकार से अगर कोई रैंक रिपीट होती है तो रिपीट रैंक की स्थिति में इस प्रकार से रिपीट किया जाता है और फॉर्मूले का इसमें चेंज किया जाता है। पहले भी एक वीडियो इस बारे में हम बना चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं और इसके माध्यम से भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि रैंक रिपीट होती है तो क्या करना है। अब देखिए एक और सवाल करते हैं, किस प्रकार से रैंक रिपीट होती है तो आपको करना है, ये हमने इसमें डिस्कस किया। अब देखिए अगर सीधी रैंक दे रखी हो, एक सौंदर्य प्रतियोगिता हुई और सौंदर्य एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 3 जज थे, जज फर्स्ट, इन्होंने जो रैंक दी, फर्स्ट जज ने रैंक दी, 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इन्होंने रैंक दी 1 6 5 10।
1 6 5 10 3 2 4 9 7 8 3 2 4 9 7 8। एक सौंदर्य प्रतियोगिता में पहले जज ने जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे उसमें फर्स्ट जो जज थे, एक बार ऐसा करते हैं कि मान लीजिए प्रतिभागी ए, दूसरा है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। मान लीजिए ये प्रतिभागी भाग ले रहे थे। प्रथम जज, फर्स्ट जज ने रैंक दी, R1 रैंक, जज फर्स्ट। प्रथम जज ने इसको जो रैंक दी, वो रैंक दी प्रथम जज ने 1 6 5 10 1 6 5 10 3 2 4 9 7 8 3 2 4 9 7 8। यानी पहले जज ने माना सबसे ब्यूटीफुल ये है, सेकंड नंबर पे ब्यूटीफुल ये है, थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ नंबर पे जी को माना और सबसे घटिया इन्होंने डी को माना। सेकंड जो जज है इन्होंने जो रैंक दी वो देखिए, दूसरे जज जो बैठे थे उन्होंने सबसे सुंदर पाया 3 5 8, यानी ए को थर्ड नंबर पे रखा है, जिसको फर्स्ट ने इस पे रखा इसको इन्होंने थर्ड पे। 4 7 10 4 7 10 2 1 6 9। और थर्ड जज थे, इन्होंने जो रैंक दी है वो भी हम देख लेते हैं। 6 4 9 8 1 6 4 9 8 1 2 3 10 5 7 2 3 10 5 7। ये देखिए पहले जज की रैंक है, दूसरे की रैंक है, तीसरे की रैंक है। अब हमको ये देखना है कि दो ऐसे जज कौन से हैं जिनमें समानता है। तो हम देखिए फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं डिफरेंस रैंक 1 माइनस रैंक 2। एक एक का देखेंगे तो यहां देखिए 1 से 3 गया माइनस का 2, 6 से 5 गया 1, 5 से 8 गया माइनस 3, 10 से 4 गया प्लस का 6, 3 से 7 गया माइनस का 4, 2 से 10 गया माइनस का 8, 4 से 2 गया 2, 9 से 1 गया 8, 7 से 6 गया 1, 8 से 9 गया माइनस 1। प्लस का आइटम गिनते हैं 10 11 11 और 6 17 और एक 18। माइनस का गिनते हैं 9 13 16 18। इसका मतलब है 0 आया। तो डिफरेंस का स्क्वायर निकाला, किसमें? डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड में चल रहा है। 4 1 9 36 16 64 4 64 1 और 1। इसको टोटल कर लेंगे तो आएगा 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 2 200। वापिस करके लेते 5 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 2। ओके, अब देखिए हम दोनों में कोटि से संबंध फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला है। तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई 10 माइनस 99। ये 2 टाइम्स कटा, ये 21। तो आया 120 डिवाइडेड बाई 99
तो माइनस का और 1 प्लस का, तो आया माइनस का 0.202, यह आएगा 1 माइनस 1.212, सो माइनस 0.212 पहले और सेकंड में आया। तो हमारा क्या आया, फर्स्ट एंड सेकंड जज इसके बीच में आया माइनस का 0.212। अब देखिए सेकंड और थर्ड में निकालते हैं, सेकंड और थर्ड में निकालते हैं तो ये वापस मिटा दिया। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस रैंक 2 से रैंक 3 का। 3 में से 6 गए, 5 में से 4 गए, 8 में से 9 गए, 4 में से 8 गया, 7 में से 1 गया, 10 में से 2 गया, 2 में से 3 गया, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2। टोटल करते हैं 3, 14, 17, 18, ये 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 3 18 0। डिफरेंस का स्क्वायर 9 1 1 16 36 64 1 81 4। कैलकुलेट करेंगे 11 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 81 प्लस 5 214। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ये किसके बीच में, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में। तो आएगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 गुणा 214 अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो आ जाएगा 1 माइनस 6 गुणा 214 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 99। तो क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 214 में आप 10 का भाग दीजिए और बाद में एक और भाग दीजिए 99 का, इसको माइनस में रख दीजिए 1.2969। तो 1 माइनस 1.2969 तो आएगा माइनस का 0.297। तो सेकेंड और थर्ड इन दोनों में आया माइनस का 0.297, यानी इन दोनों के भी विचार नहीं मिलते हैं, पहले और दूसरे के नहीं मिलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन है। दूसरे जज और तीसरे जज में भी नेगेटिव कोरिलेशन है। अब पहले और थर्ड जज में देखेंगे कि इनमें क्या है, वापस निकालेंगे फर्स्ट और थर्ड में। क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड में निकालेंगे। तो ये देखिए डिफरेंस रैंक 1 माइनस रैंक 3 से 1 निकाला या 1 से 3 निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर होकर वो एक ही हो गए। ऐसा नहीं है, आप चाहे तो R3 माइनस R1 भी कर सकते हैं, डिफरेंस कुछ नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर आएगा तो सब प्लस हो जाएगा। तो यह देखिए 1 से 6 गया तो माइनस 5। और अगर मैं ये कर देता R3 से R1 करता, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो यहां 5 आता, तो भी डिफरेंस का स्क्वायर तो दोनों स्थिति में क्या होता, 25 ही होता। मैं 6 से 4 घटाता हूं तो 2 आता है और उधर करता तो -2 आता, तब भी यहाँ 4 ही आता। 5 से मैं 9 घटाता हूं तो यहाँ -4 आता है और इधर से करता तो +4 आता, तब भी यहाँ 16 ही आता। कहने का मतलब है ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि R1 से R3 को घटाओ या R3 से R1 को घटाओ, क्योंकि हमको डिफरेंस का स्क्वायर लेना है। फिर भी आप 10 में से 8 गया 2 ये आता तो -2, यहाँ पर 4 होता। 3 में से 1 गया 2, यहाँ आता -2, ये आता 4। 2 से 2 गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। 4 से 3 गया, यहाँ 1 है, यहाँ -1 आता तो यहाँ 1 आता। 9 में से 10 गया, -1 आया, 10 में से 9 जाता तो 1 आता। 7 से 5 गया +2, इधर होता -2 तो ये आता 4। 8 में से 7 गया, यहाँ 1 आता, यहाँ -1 आता तो भी आता 1, ये भी 0, ये भी 0। देखिए कहने का तात्पर्य R1 से R3 निकालो चाहे R3 से R1 निकालो, रिजल्ट वही आना है क्योंकि हमको D² काम में
लेना है। फिर भी मैंने आपको करके बताया कि देखिए ये प्लस है तो माइनस ही माइनस, प्लस माइनस। आप देखिए टोटल करके देखिए 2 3 4 6 8 10 5 4 10 माइनस। इधर देखिए 3 माइनस का, 4 माइनस का, 6 माइनस का, 8 माइनस का, 10 माइनस का, 5 प्लस का, 4 प्लस का और 1 प्लस का 10। अब आप इसको टोटल करिए 24 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 60। तो कॉरिलेशन आएगा किसमें? फर्स्ट और थर्ड में। वन माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस ए। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर माइनस 1। सो 1 6 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाई 99। ये करना है 6 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 99 0.3636। तो 1 माइनस 0.3636। तो ये आपको 1 इसमें प्लस करेंगे तो आपका आएगा 0.6363 पॉजिटिव, 0.6363। सो आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में समानता होती है 0.6363। तो यानी पहले और तृतीय जज में आपस में कोऑर्डिनेशन दिखता है, यानी दोनों की रैंक में कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये हमने देखा रैंक और रिलेशन। इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी हम मान लीजिए पहले दे रखा है, जैसे रैंक और रिलेशन का मान दे रखा है 0.55, सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा है 74 और आपसे पूछ लिया है एन का मान क्या होगा। तो देखिए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला है 0.55। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 74 अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो 0.55 माइनस 1 दैट इज माइनस का 6 गुणा 74 अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो ये आएगा माइनस का 0.45 इक्वल टू माइनस का 6 गुणा 74 अपॉन एन क्यूब माइनस एन। यहां से ये कट गया, एन क्यूब माइनस एन बराबर हो जाएगा 6 गुणा 74 में हम 0.45 का भाग देंगे तो आएगा एन क्यूब माइनस एन। 6 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 0.45 तो आएगा 990। देखिए हमने क्या करना है, ये आपका आएगा 990 लगभग। तो n का मान क्या आ जाएगा 10। कैसे आ जाएगा? क्योंकि इसमें 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो यहां आएगा 10 रखेंगे तो आएगा 10 की पावर 3 माइनस 10 दैट इज 990। तो यहाँ n बराबर आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से अगर आपको कोरिलेशन का मान दे रखा, मैंने क्वेश्चन बनाया है जिसमें 0.55 है, 0.55 के आगे और भी है, वो सब लेंगे तो पूरा 999 आएगा। अभी हमारा 987 ऐसा कुछ आ रहा था। अगर आप चाहे तो मैं इसको पूरा क्लियर भी कर सकता हूं। कैसे, ये देखिए कैसे निकालते हैं। 6 मल्टीप्लाई 74 डिवाइडेड 990, ये तो आएगा नेगेटिव, ये प्लस आएगा तो आएगा 5515। इसका मान है 5515। अब देखिए आप निकालेंगे तो आएगा 5515 0.5515। तो 5515 को घटाएंगे तो आएगा 0.5515 माइनस 1 0.4485 का भाग जाएगा 0.4485। तो यहाँ बिल्कुल आपका 990 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से कोरिलेशन का मान दे रखा हो, रैंक कोरिलेशन का सिग्मा डी स्क्वायर दे रखा हो तो n निकाल सकते हैं। अगर देखिए दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या करना है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी में से मैंने लिया इसको।
अगर अपने को ये दे रखा हो सिग्मा डी स्क्वायर पूछ ले तो देखिए ये होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, यही तो फॉर्मूला है। यहां माइनस का 0.212 रखा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर नहीं पता 10, इसलिए यहां आएगा 10 का क्यूब माइनस 10, तो आएगा माइनस का 0.212 माइनस 1 इधर आएगा बराबर माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990, तो आएगा माइनस का 1.212 बराबर माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990, माइनस से माइनस कट गया तो आएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 990 मल्टीप्लाई 1.212, तो 990 को 1.212 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर इजिकल टू 990 प्लस 1.212 डिवाइडेड बाई 6, तो आएगा 990 मल्टीप्लाई 1.212 डिवाइड बाई 6 दैट इज 99.98, यानी सिग्मा डी स्क्वायर इजिकल टू 200। पहले 200 ही था। इस प्रकार से अगर सिग्मा डी स्क्वायर पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य अगर सीधा नहीं पूछकर इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो भी आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप हल कर सकते हैं। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से रैंक कोरिलेशन को निकाला जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।